साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, मुझे एक चीज समझाइए आप कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत यहां पर हुई, इससे पहले कई चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को लेकर इतना हमलावर क्यों रहते हैं? आज उन्होंने कांग्रेस का एक नया नाम दे दिया और कहा कि एमसीसी क्या मुस्लिम माओवादी कांग्रेस कह दिया। और उन्होंने खुद कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, कांग्रेस से जितने विधायक नहीं जीते हैं उतने अकेले बिहार में भाजपा के विधायक जीत चुके हैं। तो इतने निचले खराब प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस पर हमलावर होने के पीछे क्या मकसद है? जी, इसको उत्तर देना है, आपको देना है और कौन देगा? देखिए अच्छा नहीं, थोड़ी देर ठंडा हुआ था। देखिए ऐसा है कि इस समय कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश की राजनीति में भाजपा विरोधी जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ा रही है। दुर्भाग्य से अनेक पार्टियां उसको फॉलो कर रही हैं और उसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा है और जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं कि देश में जो निगेटिव वातावरण बनता है कहीं वो कांग्रेस के कारण है। तो इस समय कांग्रेस को अटैक करने का अर्थ हुआ कि वो सारे नैरेटिव पर अटैक करना, ये चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सबसे ज्यादा कौन अटैक कर रहा है इस समय? राष्ट्रपति तक को किसने निशाने पर लिया है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन निशाने पर लेता है? पहले जो उपराष्ट्रपति थे उनको किसने लिया? बाद में जब जाना हुआ तो उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगा। तो इसके कारण देश की राजनीति में जो राजनीति में जो मुद्दों पर बहस होती थी, जो मुद्दों के कारण विरोध और समर्थन होता था, वो कांग्रेस के कारण एक मुद्दों के स्तर पर जो अराजकता कायम हुई है तो उनको करना है, उसको करेंगे। लेकिन उनके करने का ये अर्थ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य में किसी से लड़ना है। आपने देखा है कि कांग्रेस को निशाना बनाते हुए आरजेडी पर ज्यादा हमले किए। भारतीय जनता पार्टी ने जंगल राज को मुद्दे बनाया, बाकी उस समय के विकास को मुद्दे बनाया। तो मैं देखिए मूल बात इस चुनाव में एक दो लाइन बोल। देखिए इस चुनाव को ठीक से समझने के लिए पहले बिहार में यह देखना कि वहां जाति ही फैक्टर होगा। जब तक ये माइंड से नहीं निकलेगा तो यह चुनाव समझ में नहीं आ सकता है। बिहार के लोगों ने इसको दूर कर दिया है कि केवल जाति यहां फैक्टर है, जातियों से उठ के मतदान किया है। तब ये जनादेश आया है। जब तक ये होगा कि नीतीश कुमार का ये सोशल इक्वेशन है, फलाने का ये सोशल इक्वेशन है, उन्होंने 5 नेताओं को जोड़ दिया तो इतनी जातियां जुड़ गई, तो इस जनादेश का अर्थ समझ में नहीं आएगा कि इतना बड़ा जनादेश आखिर एक निरंतरता का, विकास का, एक आदमी की आलोचना कैसे मिला? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन जब गठबंधन बन रहा था, चाहे एनडीए का हो चाहे महागठबंधन हो, गठबंधन बनाते वक्त और टिकट देके वक्त सबसे ज्यादा जिस फैक्टर का ध्यान रखा है वो जाति ही थी। इसीलिए सबक मिला है सभी। देखिए ये एक पक्ष का विषय नहीं है, ये सबको लोगों ने बताया है कि भाई आप हमको ये मान के चल रहे, यही तो करें कि यहां से राजनीति की अगर सोच बदलेगी ना तो ये लोकतंत्र के लिए भी, भारत के लिए भी, आंतरिक एकता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। ये सबको समझना है। मैं एक पक्ष के लिए थोड़ा ही बोल रहा हूं। जैन जी ये सोच बदलेगी क्या? जैन जी, गासू जी। नहीं देखिए, अवधेश जी जो कह रहे हैं उसकी अपनी एक दृष्टि है उनकी बातों की, और मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल ही एक अलग नजरिए से कह रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि निर्गुण भजन करना है, सच्चाई से बिल्कुल विमुख होते हुए, लेकिन मंशा नहीं, वो जो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि आपको, वो जो कह आपके लिए उनका मैसेज ये है, आपके लिए मैसेज उनका ये है कि MY समीकरण के साथ चिपक के मत रहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरी बात पूरी होने देते। मैं कह रहा हूं कि वो भी चाह रहे हैं कि जाति का प्रश्न गौण हो जाए, अप्रासंगिक हो जाए। मैं भी वही चाहता हूं, लेकिन शुतुरमुर्ग सिंड्रोम का शिकार हुए बगैर, जैसे शुतुरमुर्ग छिप जाता है, उसको लगता है कि उस पर आक्रमण नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था में सबसे कमजोर है हायरार्की में, उसको ऊपर उठाओ, उसकी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को दुरुस्त किया जाए
और इसके जरिए ही ये चीजें, ये बीमारियां, व्याधियां दूर होंगी। रजनी कोठारी कहते थे कि भारतीय समाज में, बल्कि राजनीति में, जो लोग जातिवाद को लेकर शिकायत करते हैं या जाति के प्रश्न के उभरने को लेकर, वो दरअसल एक ऐसी राजनीति की तलाश करना चाहते हैं जिसका समाज में कोई आधार नहीं। तो हम सब लोग यही तो चाहते हैं। अब कितने पॉलिटिशियन हैं, अब कितने पॉलिटिशियन हैं जयंत जी, इंसानियत की तरफ ट्रांसेंड करो। तो ये तो एक बहुत ही कलेक्टिव प्रोसेस है, और ये कलेक्टिव प्रोसेस है। लेकिन अब कितने पॉलिटिशियन रंजीत कोठारी की किताब पढ़ के पॉलिटिक्स करने यहाँ पर जाएंगे, ये एक सवाल यहाँ पे उठता है। छोटे छोटे जवाब लूंगा। धनंजय गिरी साहब, इस बार जातीय को आप जो है बहुत नीचे स्तर तक रिड्यूस कर रहे हैं। ये बुद्धि विरोधी वातावरण ये आरएसएस का बनाया हुआ है। आप बताइए ना कि नेहरू हो कि गांधी हो कि मौलाना आजाद देश की आजादी में तल्लीन थे, लोगों को उसी में लगे रहिए और लिखने का भी वक्त, पढ़ने का भी वक्त निकाल लेते थे। समाज को हम कहां ले जाना चाहते हैं? राजनीति का धनंजय गिरी साहब, नहीं तो जो महिलाएं और पुरुष निकल के इतनी बड़ी संख्या में वोट करने आई हैं, वो अपने समाज को नहीं समझ रही हैं। जिज्ञासु जी, इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं पुरुष हर जाति के निकल के आई हैं, उनको समाज की समझ नहीं है। उनको नहीं है कि समाज में जो कमजोर वंचित है उनको निकालना है, वो नहीं आई है ऐसे। धनंजय गिरी साहब, आप थोड़ा संभालिए मोर्चा। तो आप अदृश्य ढूंढते रहिए। लक्ष्मण जी, अवधेश जी, एक जयंत जी, अवधेश जी, एक मिनट शांत हो जाइए। धनंजय गिरी साहब संक्षिप्त बोले, फिर मैं जितेंद्र जी के पास जाऊंगा, और रंजीत जी भी हैं। देखिए, मैंने लक्ष्मण जी आपको पहले भी कहा कि राजनीति में जो एंटी इनकम्बेंसी की बातें होती थी, नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में प्रादुर्भाव के बाद से एक प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर आया है। लोगों पर विश्वास हुआ। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि आप जो कहना चाहते हैं वैसा आपको दिखना भी होगा, वैसा आपको लगना भी होगा, आपके एक से वैसा महसूस हो। आजादी की लड़ाई में गांधी कोई बहुत बड़े ओरेटर नहीं थे, लेकिन उनके पर्सनालिटी से वो रिफ्लेक्ट करती थी, बातें, मैसेज ट्रांसमिट होता था। तो आप अगर ये कहेंगे, आप किसी सरकारी नौकरी का फार्म भरने की हड़ता नहीं रखते हैं, और आप कहेंगे मैं हर घर को सरकारी नौकरी दे दूंगा, तो आप वो बात कैसे रिफ्लेक्ट होगी? कैसे बात समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचेगी? कैसे आप पर विश्वास किया जाएगा? जो आप कहना चाहते हैं, जो मैसेज आप देना चाहते हैं, वैसा आपको बनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे जीवन को तबाह करके आपको वैसे बनना पड़ेगा। शो का समय कम है, बाकी लोगों के पास जाना। आपको धनंजय साहब रोकूंगा बीच में। जितेंद्र कुमार साहब, एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि सीएम के पद को लेकर कोई शंका नहीं है, लेकिन आपका एक बड़ा घटक दल महत्वपूर्ण आ गया आपके गठबंधन में, और वो घटक दल है चिराग पासवान की पार्टी। स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है, क्या देंगे उनको? उप मुख्यमंत्री तो बनता ही बनता है कि नहीं? मंत्रिमंडल का बंटवारा कोई आज तो होना नहीं है, और मीडिया के किसी चैनल पे लाइव बैठ के हम प्रवक्ता, जो मेरी हैसियत है, जिस कैपेसिटी से मैं पार्टी में जुड़ा हुआ हूं, तो ये पोर्टफोलियो देना तो मेरा काम नहीं है। और नहीं, अभी समय लगेगा। विचार तो नहीं, जब सरकार का शपथ हो जाएगा तो ये मंत्रिमंडल बांटने का जो एकाधिकार है वो सीएम के पास होता है। हम सभी इस बात को जानते हैं। इस चैनल पे बैठे हुए हैं लाइव सभी लोग, प्रबुद्ध लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, तो ये सीएम साहब का अधिकार है। भाई जब उनकी बैठक होगी उसमें तय होगा अन्य चीजें, और सीएम साहब तय करेंगे उस पर किसको क्या पोर्टफोलियो देना है। जैसे सीएम साहब पिछले 20 वर्षों से इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। भाई तो हैं वो गृह मंत्री, उनको कैसे स्टेट चलाना है इस बात को बखूबी जानते हैं। जब हम लोग 43 सीट पे इस स्टेट को चला, इसलिए लेकर के आया। हाँ, ये सवाल इसलिए लेकर के भी आया क्योंकि जब सीटों का बंटवारा हो रहा तो सबसे ज्यादा हार्ड बार्गेन वहीं से हो रहा था। तो जब मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा तो भी मुझे लगता है वैसे ही हार्ड बार्गेन होगा। रंजीत कुमार जी, एक सवाल जो अभी अवधेश जी कह भी रहे थे कि जो मुद्दों की राजनीति से हट के व्यक्तिगत राजनीति, संस्था के ऊपर हमला करने वाली राजनीति कांग्रेस थी, वो काफी नुकसान कर रही पार्टी को। तो आपको लगता है कि अब आपके नेता को यहां से अपनी रणनीति बदलनी चाहिए भविष्य के चुनावी पॉलिटिक्स के लिए? पहले अवधेश जी से आपने एक सवाल पूछा था जिसका वो गोल गोल जवाब दे रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी आज के ही संबोधन में नहीं, बल्कि किसी भी संबोधन को याद कर लें, उनका अधिकांश समय जाता है कांग्रेस के विरोध में बोलने पर।
ये उनके भय को दर्शाता है। उनको ये पता है कि जितने संवैधानिक संस्थाओं का वो दुरुपयोग करते हैं, जितने षड्यंत्र करते हैं, उसको अगर कोई एक पार्टी समझ पाती है तो वो कांग्रेस है, और अगर उसको कोई उजागर कर पाते हैं तो वो कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी हैं। तो इससे उनको डर लगता है, और इसीलिए आप देखते हैं कि इसी में नहीं, हर सभा में वो ये नहीं बताएंगे कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में क्या किया, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के बारे में लगातार अपशब्द बोलेंगे। और ये आपने वहां देखा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बिहार में उद्योग लगाएंगे। लक्ष्मण जी, उनसे पूछना चाहिए कि 20 वर्षों से आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आखिर बिहार में एक भी उद्योग क्यों नहीं लगा? हाँ बिल्कुल। अब जो है अगला 5 साल में मुझे लगता है इतने समय बाद 5 साल जो होगा ये सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए काफी होगा। सज्जन जी